शाम जिनकी नए झगड़ों में फसादों में कटी, रात बस खुदकुशी करने के इरादों में कटी, ऐसे कमबख्तों को मरने से बचा लूं तो हंसूं। भारत में रहना है तो भारत से प्यार करो, नहीं इस भारत से मुख मोड़ जाइए। जिस मुल्क के रिवाज रीति नीति हो पसंद, उस मुल्क से ही नेज नाता जोड़ जाइए। एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया, एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया। 5 साल वाला गठबंधन 10 महीने में तोड़ दिया। सुलझा विवाद श्री राम जन्मभूमि वाला, बन रहा मंदिर है जय सिया राम की। नाच नर नारी झूम धरती को चूम चूम, देवगण बोले जय जय अयोध्या धाम की। तुमने गोकुल की गोपियों से अगर क्या बात है। प्रेम का व्याकरण पढ़ा, फर्क नहीं होता है राजा और भिखारी में, दोनों की सांसें काटी हैं समय की तेज कटारी ने। भारत के नौजवानों भारती पुकारती है, भेदभाव छोड़कर साथ साथ आइए। गाँव पे लगी है फिर भारती की लाज, आज सिंहनाद कर सोए राष्ट्र को जगाइए। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण शुक्ल आपको प्रणाम करता हूं। सतमौला कवियों की चौपाल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ। डरने की क्या बात है जब सतमौला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला। स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमौला ने खूब बचाया। खाने से डरता है क्या? सतमौला। सतमौला कवियों की चौपाल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। सतमौला कवियों की चौपाल आपकी अपनी चौपाल। सतमौला कवियों की चौपाल केवल कविता में केवल हिंदी की नहीं, सभी भारतीय भाषाओं की ये चौपाल है और भारतीय भाषाओं से भी और आगे निकल करके ये ग्रामीण आंचलिक क्षेत्र की चौपाल है। यहाँ पर बोलियों तक हम आगे जाते हैं, चाहे ब्रिज हो, चाहे भोजपुरी हो, चाहे मैथिली हो, चाहे अवधी हो, चाहे मालवी हो, वहाँ तक भी हिंदी का हमने इस कार्यक्रम में विस्तार किया है। जो चाहे कोई भी कविता का कार्यक्रम हो वो उसको दुस्साहसिक मानता होगा, लेकिन ये ऐसा ये दुस्साहसिक नहीं, ये हमारे कार्यक्रम का संकल्प है। और इसी संकल्प को विश्व हिंदी सम्मेलन 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन फिजी में इसको सुस्थापित किया कि हिंदी को एक विश्व की जन जन की भाषा कैसे स्थापित हो, उसके लिए भारत सरकार प्रयासरत है। जन जन की भाषा का ज्ञान कराने वाली ऐसी प्राध्यापिका, प्रिंसिपल और वैश्विक स्तर पर एक हास्य व्यंग्य की अपनी विशिष्ट छवि बना चुकी डॉक्टर बलजीत कौर तनघा, जो एक सुप्रसिद्ध अभिनेत्री भी हैं। जोरदार तालियों के साथ हम उनका स्वागत करें। बहुत साधुवाद प्रवीण जी। और जो आपने कहा कि गांव-गांव से होती हुई पूरे हिंदुस्तान तक ये सतमौला कवियों की चौपाल आपका जो संदेश पहुंचा रही है, ये बहुत ही सफल कार्यक्रम है। इसके लिए आपको बहुत साधुवाद। और बहुत अच्छा लगा आपने कहा कि हिंदी जन जन की भाषा है। मैं इसके साथ ही एक छोटा सा शब्द जोड़ना चाहूँगी कि मुझे लगता है कि हिंदी हर मन की भाषा है। बहुत अच्छा। और पूरे देश में यूँ तो मैं हास्य व्यंग्य के लिए ही जानी जाती हूँ, पर जब मैं 15 वर्ष पहले मंचों पर आई तो कहीं ना कहीं मेरे बड़ों ने मुझे एक चीज़ समझाई कि वो कलम किसी काम की नहीं अगर वो समाज में कोई संदेश ना दे। बहुत अच्छा। तो जहाँ एक तरफ मैं हास्य व्यंग्य के लिए जानी जाती हूँ और बहुत सी मैंने कविताएं लिखी और आपके चैनल के माध्यम से भी पढ़ी, पर मैंने एक कविता लिखी और मुझे लगता है कि अब तक की मेरी लिखी कविताओं में शायद सारी कविताएं वो एक तरफ हैं, बट अगर मैं हिंदुस्तान में एक तरफ हास्य और दूसरी तरफ इस कविता के लिए जानी जाती हूँ। मैं भावों की कवित्री हूँ। और इस कविता के लिए मैंने जो आसपास देखा
तो मुझे लगता है प्रवीण जी कि हमारे देश में अगर कोई बुराई है या हमारे समाज में कोई बुराई है तो वो समाज के भीतर ही मेरा घर है। और अगर किसी बुराई को मैंने अपने ही घर के माध्यम से इस कविता में पेश किया है, और इस कविता के माध्यम से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि महिला होते हुए बहुत बड़ा सत्य कह रही हूँ कि एक महिला के दो रूप होते हैं, और वो दो रूप होते हैं कि महिला का अपने बच्चों के प्रति भाव कुछ और होता है और अपने बुजुर्ग यानी सास ससुर के प्रति भाव कुछ और होता है। और ये कविता आपके माध्यम से मैं जन जन तक और मन तक पहुंचा रही हूँ। तो कविता शुरू स्वयं से करती हूँ इस बुराई को लेकर, और उम्मीद करती हूँ आप सब इसे सफल बनाएंगे। कि हाँ होते हैं पैसे मेरे पर्स में, हाँ होते हैं पैसे मेरे पर्स में, जब भी मेरे बच्चे मुझसे पिज़्ज़ा या बर्गर मंगवाते हैं। हाँ होते हैं पैसे मेरे पर्स में, जब भी मेरे बच्चे मुझसे पिज़्ज़ा या बर्गर मंगवाते हैं, पर क्यों कम पड़ जाते हैं वही पैसे जब माँ बाबा टूटा चश्मा मुझे थमाते हैं। बहुत अच्छे। हाँ ले जाती हूँ डॉक्टर के पास, जैसे ही मेरा बच्चा स्कूल से खांसता घर आता है। हाँ ले जाती हूँ डॉक्टर के पास, जैसे ही मेरा बच्चा स्कूल से खांसता घर आता है, पर क्यों खांसते रात भर खांसते माँ बाबा को मेरा हाथ बस अदरक वाली चाय ही थमाता है। क्या बात है, बहुत अच्छा। हाँ लाती हूँ नए कपड़े लेकिन बच्चों के, हाँ लाती हूँ नए कपड़े लेकिन बच्चों के, क्योंकि जल्दी ही छोटे हो जाते हैं, पर क्यों माँ की शॉल और बाबा का कोट बिना ड्राई क्लीन कई बरस बक्से में दफन हो जाते हैं। मंगवाती हूँ छोले भटूरे क्योंकि बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। देखिए बात कहाँ कहने की कोशिश की है, बहुत बड़ा सत्य है ये कि मंगवाती हूँ छोले भटूरे बाजार से क्योंकि बच्चों को बहुत पसंद आते हैं, पर माँ बाबा तो खा नहीं सकते। उनके कमरे में हम उस दिन चाय के साथ डबल रोटी भिजवाते हैं। बहुत अच्छे। और अब मैं ऐसा सत्य कहने जा रही हूँ कि आसान नहीं है इस सत्य को कहना। एक माँ के रूप में देखिए सत्य कि हाँ खुश होती हूँ मैं जब मेरा बच्चा आधा सेब खाता और आधा चाहे फर्श पर गिराता है। माँ खुश हो जाती है कि बच्चे ने शुक्र है आधा खाया। कि हाँ खुश होती हूँ मैं जब मेरा बच्चा आधा सेब खाता और आधा चाहे फर्श पर गिराता है, पर क्यों जब माँ बाबा ने उठाया सेब तो वो सेब मुझे 210 रुपए किलो नजर आता। बेटा बोला एक दिन, माँ देसी घी की पिन्नी का डब्बा हम माँ बाबा से छिपा लेते हैं, क्या लोग हो जाएं बूढ़े तो उन्हें कम खाने देते हैं। बेटा बोला एक दिन, माँ देसी घी की पिन्नी का डब्बा हम माँ बाबा से छिपा लेते हैं, क्या लोग हो जाएं बूढ़े तो उन्हें कम खाने देते हैं। बेटा मेरी ओर देखकर बोला, माँ कौन सा जन्मदिन आएगा जब तुम बूढ़ी हो जाओगी, हम खाएंगे छोले भटूरे। बेटा मेरी ओर देखकर बोला, माँ कौन सा जन्मदिन आएगा जब तुम बूढ़ी हो जाओगी, हम खाएंगे छोले भटूरे, तुम चाय के साथ डबल रोटी खाओगी। बहुत अच्छे। बेटे के इन प्रश्नों ने मुझे आत्मबोध करवाया और माँ बाबा की जगह पर मुझे अपना कल नजर आया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत 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 बहुत। सोचा जिस तरह के बीज में बोकर जाऊंगी वही तो पेड़ बनेंगे, उसी के फल खाऊंगी। उस दिन के बाद अब जब भी मेरे घर में नए कपड़ों का थैला आता है, उस दिन के बाद अब जब भी मेरे घर में नए कपड़ों का थैला आता है, कभी उसमें माँ की साड़ी तो कभी बाबा का कुर्ता भी पाया जाता है। बहुत बढ़िया। अब जब भी हम बाजार से छोले भटूरे मंगवाते हैं, माँ बाबा के लिए दाल के साथ फुल्का जरूर बना। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जब भी मेरे घर में अब फल आते हैं, हम प्लेट में काट कर माँ बाबा के कमरे में भिजवाते हैं। जिस दिन से मेरे घर में बुजुर्गों को सम्मान दिया जाने लगा है, इस तन्हा को अपना भविष्य बड़ा सुखद नजर। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और महिला होकर ही एक बात कहना चाहती हूँ, बहुत बड़ा सत्य है। मैं कहती हूँ पूत कपूत हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिस दिन अंतिम पंक्तियाँ आप सबको समर्पित कर रही हूँ कि जिस दिन घर आने वाली दुल्हन बुजुर्गों का सम्मान करना सीख जाएगी, मेरा दावा है किसी घर से कोई माँ वृद्धाश्रम नहीं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो ये थी डॉक्टर बलजीत कौर तन्हा जी। और मैंने जिस बात का दावा किया था
तो अब मैं जिस कवि को मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ, उस कवि का परिचय ये है कि मूलतः वो कवि हैं, लेकिन आज व्यावसायिक रूप से वह एक टीवी क्षेत्र के बहुत अच्छे अभिनेता हैं। और आपने शरद जोशी जी कृत जो शरद जोशी जी के कहानियों पर आधारित एक सीरियल था लापतागंज। लापतागंज बहुत ही शानदार एक साहित्यिक कृति मानी जाती है। उसमें विभिन्न प्रकार के जो उसमें पात्र होते थे, उसमें से एक प्रमुख पात्र होता था मंत्री जी। मंत्री जी का पात्र निभाते रहे हैं मेरे साथ में बैठे कवि आर.पी. शर्मा जी। जोरदार ताली के साथ हम उनका स्वागत करें। और आज आप जानेंगे कि वह मात्र एक अभिनेता नहीं, वास्तव में वो एक अच्छे सुकवि हैं। जोरदार ताली के साथ हम आर.पी. शर्मा जी का स्वागत करें। आर.पी. शर्मा जी, फरवरी के महीने में एक दिन आता है वैलेंटाइन डे। अधिकतर लोग मनाते हैं या मनाने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग भटक भी जाते हैं। मेरे साथ क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ कि वैलेंटाइन एक प्यार का दिन है। वैलेंटाइन एक प्यार का दिन है या एक दिन का प्यार, नौजवानों के लिए प्यार का त्योहार। प्यार करने वाले किस्में खाते हैं हजार और दिमाग पर चढ़कर बोलता है प्यार का खुमार। अब एक बार हम पर भी प्यार का भूत हुआ था सवार, पर पिताजी ने जूते से उतारा था बुखार। पिताजी ने जूते से उतारा था बुखार, पर हमने भी हार नहीं मानी, बल्कि एक बात मन में ठानी कि अपना भी बनाएंगे कोई वैलेंटाइन, तब देखेगा चारों ओर फाइन ही फाइन। अब इरादों में तो बड़ा दम था, पर चांस बड़ा कम था। अब नए कपड़े पहन के लगने लगा था कूल, ऊपर से खरीद लिए ढेरों फूल। पर पहली लड़की ने फूल लेने के पहले ही दे दी गाली। पहली लड़की ने फूल लेने के पहले ही दे दी गाली, और दूसरी ने भी बेइज्जती कर डाली। तीसरी को मैं लगा लोफर, और चौथी मुझको कह गई जोकर, और पांचवी बोली फूल दिया तो थप्पड़ मारूंगी, और छठवीं बोली भाग जा नहीं तो पुलिस बुला लूंगी। और सातवीं ने तो गजब ढा लिया, तुरंत फोन करके अपने बॉयफ्रेंड को बुला लिया और बोली डार्लिंग यही है बदमाश लोफर गुंडा। तभी पीठ पर जोर का पड़ा उसके बॉयफ्रेंड का डंडा। 2 घंटे रोया, तब जाके दर्द पड़ा ठंडा। उसके बाद मैंने कभी नहीं उठाया प्यार का झंडा। अब किसी ने दिखाया चाटा तो किसी ने डांटा, बहुत मुश्किल से मित्रों आधा दिन काटा। ढेरों फूल और मेहनत हो गई बेकार, और डलिया में देखा तो फूल बचे थे केवल 4। फिर प्रण किया इन फूलों को तो नहीं करेंगे बेकार, कम से कम इनको तो दिलाएंगे इज्जत और प्यार। तो पहला फूल मैंने मंदिर में हनुमान जी को चढ़ाया। बदले में पुजारी जी ने माथे पे प्यार से चंदन लगाया। दूसरा फूल स्कूल से आती बच्ची को दिया, और बदले में उसका प्यार भरा थैंक यू लिया। अब बचे नोटों से मैंने माँ का नया चश्मा खरीदा। बचे नोटों से मैंने माँ का नया चश्मा खरीदा, और खरीदी बहन की किताब, जो खरीदना था उनका महीनों पुराना ख्वाब। घर जाके बहन को किताबों के साथ दिया फूल, उसकी नम आंखों ने उसको किया कबूल। बहुत देखिए आखिरी फूल बचा है, तो आखिरी फूल मैंने माँ के चरणों को चढ़ाया। आखिरी फूल मैंने माँ के चरणों को चढ़ाया, और माँ की आंखों को नया चश्मा लगाया। उस दिन पहली बार मैंने खुशी में अपनी माँ को रुलाया। पहली बार मैंने खुशी में अपनी माँ को रुलाया, और मेरी रोती प्यारी प्यारी बूढ़ी माँ ने मुझे सीने से लगाया और बोली तू धुंधला धुंधला सा दिखता था महीनों से नहीं, अब तेरी छवि साफ दिखती है, तू ही है सर्वश्रेष्ठ। बहुत पिता के साथ भी सब कुछ लगने लगा था फाइन ही फाइन। मेरा पूरा परिवार ही निकला मेरा सच्चा वैलेंटाइन। बहुत अच्छे। और आज के एक काव्य अनुष्ठान की पूर्णाहुति के रूप में मैं जिस कवि को प्रस्तुत करने जा रहा हूँ वह मेरे बड़े भाई अग्रज समान हैं, क्योंकि वो मेरे पूज्य पिताजी आचार्य जगदीश आर्य जी के कवि साथी हैं। इन्होंने अनेक काव्य समारोह में एक साथ काव्य पाठ किया है।
और एक बार मुझे खुद बहादुरगढ़ में उनके काव्य मंच पे काव्य पाठ करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आप पूर्व में दैनिक जागरण और अनेक समाचार संस्थानों से आप प्रखर वरिष्ठ पत्रकार के रूप में भी जुड़े रहे और अनेक किसकी बात करूं। और दूसरी बात ये कि अखिल भारतीय साहित्य परिषद के आप हमारे पुराने साथी हैं, पदाधिकारी हैं। हरियाणा का काम आप देखते रहे। स्वतंत्रता संग्राम के अंदर 2 दल थे, कांग्रेस के भी 2 दल थे, एक नरम दल था, एक गरम दल। गरम दल का प्रतिनिधित्व करते थे स्वामी दयानंद, जिनकी हम 200वीं जयंती हम मना रहे हैं, जो नरेंद्र मोदी जी ने तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में उसका शुभारंभ किया और खुद पौना घंटा यज्ञ में बैठे। आचार्य देवव्रत जो राज्यपाल हैं उन्होंने यज्ञ संपन्न कराया। ऐसे स्वामी दयानंद के पथ को मानने वाले उनके परम शिष्य भगत सिंह के बारे में एक चित्रण करने वाली कविता हमने वरिष्ठ कवि कृष्ण गोपाल विद्यार्थी जी से निवेदन करता हूं कि वे आए और एक श्रेष्ठ रचना भगत सिंह जी पर प्रस्तुत करें। धन्यवाद जी, धन्यवाद। सतमोला कवियों की चौपाल के हरफनमोला संयोजक प्रवीण जी ने बहुत कुछ कहा। होली की बात हुई। प्रवीण जी, होली तो होली, होली के रंगों की तो बात अब क्या करें, लेकिन एक रंग की बात अभी करना ज़रूरी है जिसका आपने मुझे इशारा भी किया है, और वो रंग है बसंती। उस बसंती चोले के साथ हमारे कवि मित्र भी आए हैं और वो बसंती चोले से जुड़ा हुआ है जो नाम है वो आपने अभी लिया ही था। तो मैं भगत सिंह से के बारे में कुछ कहूँ, उनके बारे में मैं 4 पंक्तियाँ एक मुक्तक की पढ़ता हूँ, उसमें सुने आप कि फूल हिंदू या मुसलमान नहीं होते हैं। बहुत अच्छी बात। फूल हिंदू या मुसलमान नहीं होते हैं, धर्म या जाति की पहचान नहीं होते हैं, बांटते हैं सभी को प्यार की खुशबू, क्योंकि फूल होते हैं वो इंसान नहीं होते हैं। और आज हम आज़ाद हैं। इस आज़ादी की लड़ाई जब लड़ रहे थे भगत सिंह और उनके साथी, तब क्या सोच रहे थे हमारे वो क्रांतिकारी, क्या सोच रहे थे हमारे शहीद आज़म? विचार उनके, पंक्तियाँ मेरी सुने आप जी गीत के रूप में जी। कि हम लहू से वो गज़ल लिख जाएंगे जिसको सदियों चांद तारे गाएंगे। हम लहू से वो गज़ल लिख जाएंगे जिसको सदियों चांद तारे गाएंगे। हमने काटी जाग कर रातें बहुत, अब सितमगर भी नहीं सो पाएंगे। हम लहू से वो गज़ल लिख जाएंगे। सुने कि दर्द में डूबे हुए दिन रात हैं, देख लो ये देश के हालात हैं। ठान ली है सरफरोशों ने, मगर खुद को बोकर हम बहारें लाएंगे। हम लहू से वो गज़ल लिख जाएंगे। दृश्य ये है कि जेल की कोठरी में बंद है भगत सिंह, उनके साथी, उनके हाथों में हथकड़ियाँ, पैरों में बेड़ियाँ। दीवार पर भारत माता का एक चित्र उकेरा है, माँ के पैरों में भी बेड़ियाँ। उन बेड़ियों को इंगित करते हुए भगत सिंह संबोधित होते हुए भारत माता से कहते हैं क्या कि चैन गुम है, लापता आराम है, जिंदगी क्या बेड़ियों का नाम है। माँ कसम तेरी ये तेरे लाडले, सर कटा कर भी इन्हें कटवाएंगे। हम लहू से वो गज़ल लिख जाएंगे। भगत सिंह सुखदेव राजगुरु बलिवेदी की ओर जा रहे हैं। उनके कैदी साथी आंसू बहा रहे हैं, जानते हैं कि अंतिम दर्शन है, ये जाएंगे जाएंगे, केवल वापस नहीं आएंगे। उनकी आंखों के आंसू भांपकर उनको संबोधित करते हुए भगत सिंह कहते हैं कि खुश रहो अहले वतन, चलते हैं हम, फिर मिलेंगे, फिर यहीं लेंगे जन्म।
जिंदगी भर गाया वंदे मातरम, हम सलीबों पर भी इसको गाएंगे, बहुत अच्छे। हम लहू से वो बहुत अच्छे। गजल लिख जाएंगे। मित्रों, उनकी कुर्बानी रंग लाई, आज़ादी आई। पर आज़ादी बहुत कुछ लाई, और आज की स्थितियों को देखते हुए भगत सिंह क्या सोचते होंगे जानना चाहता था मैं। स्वागत। तो 1987 में मैंने ये कविता लिखी थी कि देश के इन हालात को देखकर भगत सिंह क्या सोचते होंगे। अब उनसे मिलना संभव था नहीं, कैसे पता करूं? तो मैंने हवा का सहारा लिया और कविता लिखी, मैंने, आप सुने कि सरहद से आने वाली हवा कुछ देर ठहर, एक बात बता, कि सरहद से आने वाली हवा कुछ देर ठहर, एक बात बता, तू मेरे वीर भगत सिंह का कोई संदेशा लाई है? बहुत अच्छा। सरहद से आने वाली हवा कुछ देर ठहर, एक बात बता, तू मेरे वीर भगत सिंह का कोई संदेशा लाई है, कि सरहद की एक समाधि में सोया है सबका प्यार भगत, वो यार बसंती चोले का, वो असरदार सरदार भगत, वो दो धारी तलवार भगत, वो आज़ादी का दीवाना, जिसकी थी खालिस तान यही, मैं शम्मे वतन का परवाना। ब्रजेश जी, जिसकी थी खालिस तान यही, मैं शम्मे वतन का परवाना, उस नौजवान की माटी को तू रोज़ तो छू कर आती है, उस बे आवाज़ समाधि से कोई आवाज़ भी आती है। अपने प्यारे आज़ाद वतन का हाल उसे मालूम तो है, इस देश की गलियों में आया भूचाल उसे मालूम तो है, अपने वीरों की करनी पर वो अक्सर रोता ही होगा। अपने वीरों की करनी पर, आप याद कीजिए जिस समय की कविता की बात कर रहा हूँ, अपने वीरों की करनी पर वो अक्सर रोता ही होगा, और अपनी शहादत पर शायद शायद अफसोस भी होता ही होगा। खामोश है तू किस लिए बता, खामोश है तू किस लिए बता, बेचैन हूं मैं कुछ बोल जरा, मेरी बातें सुन सिसक उठी, सरहद से आने वाली हवा बोली मुझको छू कर देखो, मुझ में जो गीलापन सा है ये भगत सिंह के आंसू हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मेरी बातें सुन सिसक उठी, सरहद से आने वाली हवा बोली मुझको छू कर देखो, मुझ में जो गीलापन सा है ये भगत सिंह के आंसू हैं। उस नौजवान की रूह वहाँ चट्टानों से टकराती है, सरहद के उस वीराने में आवाज़ ये अक्सर आती है कि मुमकिन हो तो भारत माता मुझको कर दे फिर जिस्म अता, या मेरे भोले भाइयों को तुम मेरे दिल का हाल बता, इस देश के लोगों वीर मेरे क्यों अपनी कदर घटाते हो, इस देश के लोगों वीर मेरे क्यों अपनी कदर घटाते हो, मैं दुश्मन से टकराया तुम अपनों का लहू बहाते हो। खुद घर को आग लगा लेना तो इनकलाब नहीं हो सकता, खुद घर को आग लगा लेना तो इनकलाब नहीं हो सकता, खुदकशी कभी भी जुल्मत का वाजिब जवाब नहीं हो सकता, दुश्मन है कहीं फिरंगी सा, दुश्मन है कहीं फिरंगी सा, पहचान सको तो पहचानो, मत लड़ो तिरंगे के रंगो, मत लड़ो देश के दीवानो, मत लड़ो तिरंगे के रंगो। ये थे कृष्ण गोपाल विद्यार्थी जी। और जब ऐसे कवि सीधे सीधे अपनी रचनाओं के माध्यम से सुई चुभोते हैं तो एक चेतना का जागरण होता है। ये चेतना का जागरण बनाने का काम करती है सतमोला कवियों की चौपाल। और सतमोला कवियों की चौपाल में मिलते हैं एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद रुचि बहराली और मुकेश मुकद्दम के साथ मिलते हैं छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। नमस्कार दोस्तों, सतमोला कवियों की चौपाल में एक बार फिर मैं रुचि बहराली आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, ये मंच हर उस कवि का है जो बहुत अच्छे से लिखना जानता है, अपने श्रोताओं को कुछ बहुत ही खूबसूरत सुनाना चाहता है। और ये मंच
बार बार लगातार आपको प्रोत्साहित करता रहता है कि आप लगातार अच्छा और मनमोहक लिखते रहें। तो आज का प्रोग्राम आगे बढ़ाते हैं। हमारे बीच हैं सचिन सागर जी, हापुड़ से हैं। यूँ तो महाभारत के ऊपर बहुत कुछ लिखा गया है, हम सब ने सुना है, लेकिन सचिन जी ने क्या लिखा है आज उन्हीं की जुबान से सुनते हैं और उसका आनंद लेते हैं। तो सचिन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अपनी रचना को प्रस्तुत करें। धन्यवाद रुचि जी। उठो पार्थ अब शोक नहीं, बाणों का संधान करो। है कौन पराया कौन अपना, सत्य का अनुसंधान करो। ये रणभूमि है महल नहीं, अरे कायर तुम कहलाओगे। वाह। मानवता की खातिर अर्जुन अपनों पर तीर चलाओगे। समय नहीं करो व्यर्थ, सब मुझ पर तुम छोड़ दो। मानवता की खातिर अर्जुन अपनों से नाता तोड़ दो। भूल गए तुम द्यूत क्रीड़ा, भूल गए तुम दावानल। बात नहीं धनंजय अब युद्ध से निकलेगा हल। बात नहीं धनंजय अब युद्ध से निकलेगा हल। ये शस्त्र तुम्हारी शोभा है, गांडीव तुम्हारे हाथ है। क्यों घबराते हो पार्थ जब कृष्ण तुम्हारे साथ है। क्यों घबराते हो पार्थ जब कृष्ण तुम्हारे साथ है। इंद्र के हो वरदान तुम, हनुमान तुम्हारे रथ पर है। उसको कौन हराएगा जो धर्म रक्षा के पथ पर है। उसको कौन हराएगा जो धर्म रक्षा के पथ पर है। करो रुद्र का आवाहन, आरती करो रणचंडी की। साधो निशाना दुश्मन पर, काटो शीश घमंडी की। साधो निशाना दुश्मन पर, काटो शीश घमंडी की। धन्यवाद। बहुत ही खूबसूरत रचना थी। बहुत बहुत बधाई आपको। आप निरंतर इसी तरह से प्रयास करते रहें और अच्छा लिखते रहें। एक शेर अर्ज किया है कि इतना बुरा तो तेरा अंजाम नहीं है। इतना बुरा तो तेरा अंजाम नहीं है। सूरज जो सुबह था वो अब शाम नहीं है। सूरज जो सुबह था वो अब शाम नहीं है। और पहचान न बन सकी तेरे नाम की तो क्या, अरे शुक्र है अभी तू बदनाम नहीं है। शुक्र है अभी तू बदनाम नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। प्रशांत जी हमारे बीच में हैं। प्रशांत प्रखर जी को सुनना एक बहुत ही आनंद का अवसर रहता है और हमारा सौभाग्य है कि आज वो हमारे बीच उपलब्ध हैं। तो मैं चाहूँगी एक खूबसूरत रचना उनसे सुने और उसका पूरा आनंद उठाएं। तो मैं आग्रह करूँगी प्रशांत जी, अपनी रचना को प्रस्तुत कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जीवन में कई ऐसे क्षण आते हैं कि जब हमको लगता है कि अब हम आगे क्या करें, और उन क्षणों के लिए जब हमारे स्वप्न कहीं ना कहीं पूरे नहीं होते हैं, तब हम हताश और निराश मन से जब बैठते हैं, तो मेरा कवि हृदय क्या कहता है, मैं उससे आपको जोड़ना चाहता हूँ। और ये लगेगा कि आपको ये आपका अपना गीत है, आपकी अपनी बात है। शुरू करते हैं। पूरे होंगे, देखिएगा गीत के बोल। पूरे होंगे स्वप्न तुम्हारे, कर लो तुम मन में निश्चय। पूरे होंगे स्वप्न तुम्हारे, कर लो तुम मन में निश्चय। चिर ब्रह्मांड के हर कोने में विचरो तुम हो कर निर्भय। चिर ब्रह्मांड के हर कोने में विचरो तुम हो कर निर्भय। और कविता का हृदय देखिए कि कब हमको क्या करना है। लाख बवंडर या अंधड़ हूँ, डरो नहीं बाधाओं से। मन में ले संकल्प नया, टकराओ झंझाओं से। लाख बवंडर या अंधड़ हूँ, डरो नहीं बाधाओं से। मन में ले संकल्प नया, टकराओ झंझाओं से। दुख की सब रातें बीतेंगी, दुख की सब रातें बीतेंगी। सुख का होगा अरुणोदय। चिर ब्रह्मांड के हर कोने में विचरो तुम हो कर निर्भय। चिर ब्रह्मांड के हर कोने में विचरो तुम हो कर निर्भय। और जब हम निर्भय होकर विचरते हैं तो क्या होता है, हमको कहाँ से क्या मिलता है। खगकुल आशा गीत सुनाता, उनके संग दोहराओ तुम। व्याकुल मन को धैर्य बंधाकर आगे बढ़ते जाओ तुम। और जब हम आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा।
इस धरती से उस अंबर तक, इस धरती से उस अंबर तक होगी तेरी जय जय जय। चिर ब्रह्मांड के हर कोने में विचरो तुम होकर निर्भय, पूरे होंगे स्वप्न तुम्हारे, कर लो तुम मन में निश्चय। चिर ब्रह्मांड के हर कोने में विचरो तुम हो कर निर्भय। बहुत बहुत खूबसूरत, बहुत ही प्यारा गीत। और संघर्ष ही जीवन का असली रस हमें दिखाता है, असली स्वाद हमें चखाता है। और ये जो तजुर्बा है ये ठोकरें खाकर ही आता है। तो जीवन के संघर्षों को लड़ते हुए बहुत कुछ कवियों ने लिखा है। 2 पंक्तियाँ अपने गीत की सुनाना चाहूँगी। के राहों में जब कभी कांटे मिल जाते हैं, राहों में जब कभी कांटे मिल जाते हैं, यही दोस्त हैं मेरे मिलकर हिम्मत बढ़ाते हैं। बहुत बढ़िया। राहों में जब कभी पकड़ कर बिठाते हैं, मुझे जाने नहीं देते। पकड़ कर बिठाते हैं, मुझे जाने नहीं देते। देखिए ना, देखिए ना, देखिए ना कितना मुझको ये प्रेम करते हैं। राहों में जब कभी। तो जीवन में इसी तरह की कठिनाइयाँ तो आती रहेंगी दोस्तों। इंसान वही है जो जज्बा रखे उसको पार करने का और जीवन में विजय पाने का। तो इसी के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। तो देश प्रेम के लिए, राष्ट्र प्रेम के लिए वीर रस से भरी हुई रचना लेकर हमारे पास आए हैं आज दीपचंद जी, जो फतेहपुर यूपी से हैं और बहुत ही प्यारी रचनाएं लिखते हैं और भक्ति रस से भरी हुई। तो मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहती हूँ दीपचंद जी का, और आज उनकी रचना का हम सब मिलकर आनंद लेंगे और हम भी ये निर्णय लेंगे कि अपनी माँ भारती को किस प्रकार गौरवान्वित कर सके। तो शुरू करते हैं दीप जी से। जी बहुत बहुत आभार आपका जो मुझे आपने ये अवसर दिया है। मंच को नमन करते हुए मैं अपनी बात रखता हूँ। स्वागत। हमने देखा बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो इस समृद्ध देश के बारे में बहुत कुछ उल्टा सीधा कहते हैं। बिल्कुल। राष्ट्र ने हमें क्या दिया है ये तो अलग बात है, हमने राष्ट्र को क्या दिया है इस बात पे विचार करना चाहिए। बिल्कुल। तो उन सभी को एक संदेश देती हुई रचना पढ़ता हूँ। मैं कहता हूँ स्वागत कि राष्ट्र हित में हम सभी को काम करना चाहिए। राष्ट्र हित में हम सभी को काम करना चाहिए। अब बिन किसी का धर्म छेड़े देश बढ़ना, बिन किसी का धर्म छेड़े देश बढ़ना चाहिए। हर विषमता दूर कर, हर विषमता दूर कर सक्षम सा दिखना चाहिए। अब विश्व में भारत का परचम फिर फहरना चाहिए। विश्व में भारत का परचम फिर फहरना चाहिए। अब रंग धर्मों की लड़ाई, अब रंग धर्मों की लड़ाई में न फंसना चाहिए। अब रंग धर्मों की लड़ाई में न फंसना चाहिए। इस देश का प्यारा तिरंगा दिल में बसना चाहिए। इस देश का प्यारा तिरंगा दिल में बसना चाहिए। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो हमारे वीर सैनिकों पे भी क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, बिल्कुल, जिनकी वजह से हम देश के अंदर सुरक्षित बैठे हुए हैं। तो उनको संदेश देता हुआ एक बात कहता हूं कि देश की सेना पे हमको, देश की सेना पे हमको गर्व करना चाहिए।
कि देश की सेना पे हमको गर्व करना चाहिए। इस देश में बस एकता का पर्व मनना चाहिए। इस देश में बस एकता का पर्व मनना चाहिए। और मैं कहता हूं कि अब आंख से आंसू नहीं, अब आंख से आंसू नहीं, खुशियों को दिखना चाहिए। अब आंख में आंसू नहीं, खुशियों को दिखना चाहिए। जो इस चमन को दे सदा वो पुष्प खिलना चाहिए। जो और मैं अपनी बात को दो आखिरी पंक्तियों में रखते हुए विराम दूंगा। मैं कहता हूं कि दिल से कटुता को मिटा, दिल से कटुता को मिटा, बस प्रेम चलना चाहिए। कि दिल से कटुता को मिटा, बस प्रेम चलना चाहिए। प्राणियों में हर जगह सद्भाव भरना चाहिए। अब प्राणियों में हर जगह सद्भाव भरना चाहिए। कि राष्ट्र हित में हम सभी को काम करना चाहिए। अब बिन किसी का धर्म छेड़े देश बढ़ना चाहिए। बिन किसी का धर्म छेड़े देश। बहुत सुंदर दीपचंद जी ने हमें एक इतनी अच्छी बात आज सिखाई है कि ये ना देखें कि देश ने हमें क्या दिया है, हमें देखना है कि हमने देश के लिए क्या किया, देश को क्या दिया। यूँ तो उंगलियां हजार उठती हैं देश के ऊपर, माँ भारती के ऊपर, मगर वो अपनी माँ है, अपनी माँ पर उंगली उठाकर हमें क्या मिलेगा, हमें ये देखना है। तो माँ भारती पर उंगलियां तो कई लोग उठाते हैं, हमें ये देखना है कि देश ने हमारे लिए क्या किए वो ना सोचकर हम देश के लिए क्या कर सकते हैं। और इसी भावना को अपने साथ हमेशा अगर हम रखें तो यकीन मानिए आप अपने देश को जितना प्यार करते हैं उतना जता भी सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद दीप जी, बहुत सुंदर प्रस्तुति आपकी, बहुत खूबसूरत। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ नव अंकुरित कवि मौजूद हैं जिनकी प्रस्तुति सुनने के बाद आप ये भूल जाएंगे कि वो नवंकुरित हैं। वो इतना खूबसूरत गाते हैं, इतनी खूबसूरत रचनाएं लिखते हैं कि आपको बहुत आनंद आने वाला है। मैं स्वागत करती हूँ निशांत सिन्हा जी का। ग्रेटर नोएडा से आज हमारे साथ वो मौजूद हैं। यूँ तो कहा जाता है कि बेटियों को परियों का रूप कहा जाता है। क्या कहूँ कि वो परियां होती हैं या कड़कती धूप में छाँव होती हैं। तो बेटियों का रूप, रंग और उनका मन एक पिता बखूबी जानता है, एक माँ बखूबी जानती है। तो आगे इसी तरह की एक कविता हमारे साथ लेकर आए हैं निशांत जी। उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मंच पर। सतमोला कवियों की चौपाल पर आज आपका पहला प्रस्तुति है, तो बहुत बहुत स्वागत। तो ये कुछ पंक्तियाँ मैंने लिखी है जो कि सारी बेटियों के लिए हैं। सबसे पहले तो धन्यवाद करता हूँ इस मंच के लिए कि ये मंच मुझे दिया। अभी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अपनी पंक्तियां शुरू करने जा रहा हूँ। स्वागत है आपका। एक रोज खुदा ने तरस खाकर बागों पे, एक रोज खुदा ने तरस खाकर बागों पे, चहचहाने को बनाई कुछ नायाब चिड़िया। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत बढ़िया। एक रोज खुदा ने तरस खाकर बागों पे, चहचहाने को बनाई कुछ नायाब चिड़िया। खुदा की उस नेमत को हम सभी कहते हैं बेटियां। वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सोचा था बागों के हसीन फूल से भी ज्यादा होगी अहमियत इनकी। वाह। सोचा था बागों के हसीन फूल से भी ज्यादा होगी अहमियत इनकी, ना सोचा कभी ये बाग ही डाल देंगे इनकी चहचहाट पे रिवाजों की बेड़ियां। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। खुदा की उस नेमत पर जिन्हें हम सभी कहते हैं बेटियां। बहुत बढ़िया। हर आंगन की ये तुलसी, हर घरौंदे की मिट्टी, सूना होता हर घर बेटियों के बिना। हर आंगन की ये तुलसी, हर घरौंदे की मिट्टी, सूना होता हर घर बेटियों के बिना। फिर भी जाने क्यों ये रिवाज कर देते हैं इनको एक पल में पराया बना। बहुत गहरी, बहुत गहरी। हर आंगन की ये तुलसी, हर घरौंदे की मिट्टी, सूना होता हर घर बेटियों के बिना। फिर भी जाने क्यों ये रिवाज कर देते हैं इनको एक पल में पराया बना। दरखास्त है रिवाजों की फहरिस्त से दे कोई इस रिवाज को मिटा। वाह वाह वाह। दरखास्त है रिवाजों की फहरिस्त से दे कोई इस रिवाज को मिटा।
मुझे नहीं करना मेरे आंगन की तुलसी, मेरे कलेजे के टुकड़े को उसके ही घर से विदा। क्या बात, बहुत बढ़िया बात थी, बहुत बढ़िया बात। हर पिता की शान, जिनकी जान होती वो नन्ही कलियां, खुदा की उसी नेमत को तो हम सभी कहते हैं बेटियां। बहुत बड़ी बात, बहुत बढ़िया बात। दिल में दर्द होता है समाज की कुछ रीतियों को देखकर, दिल में दर्द होता है समाज की कुछ रीतियों को देखकर, रीतियां वो कुरीतियां हैं जिनमें ना हो बेटियों की जगह। वाह, बहुत बढ़िया। दिल में दर्द होता है समाज की कुछ रीतियों को देखकर, रीतियां वो कुरीतियां हैं जिनमें ना हो बेटियों की जगह। जंग लड़ने वाले मजहबों के नाम पे तो कई दिखते हैं हमें, जंग लड़ने वाले मजहबों के नाम पे तो कई दिखते हैं हमें, अफसोस मगर चंद है जो लड़ते बेटियों की हिफाजत के लिए किसी जंग की तरह। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। किसी की जरूरत ना होगी इनको, किसी की जरूरत ना होगी इनको, एक दिन ये खुद तोड़ेंगे सारी बेड़ियां, खुदा की उसी नेमत को तो हम सभी कहते हैं। बहुत बढ़िया। अब ये आखिरी कुछ पंक्तियां मैंने खुद के लिए लिखी हैं, क्योंकि मुझे भी भगवान ने एक प्यारी सी बेटी दी है। नवाजा है खुदा ने मुझे भी एक नन्ही सी चिड़िया, नवाजा है खुदा ने मुझे भी एक नन्ही सी चिड़िया, हर रोज अदा करता हूँ उस रब का मैं शुक्रिया। नवाजा है खुदा ने मुझे भी एक नन्ही सी चिड़िया, हर रोज अदा करता हूँ उस रब का मैं शुक्रिया। वैसे तो था मैं इंसान ही कदना सा, वैसे तो था मैं इंसान ही कदना सा, आज खुशकिस्मत इतना हूँ मैं बाप एक बेटी का। क्या बात। सोच हर इंसान की हो ऐसी, सोच हर इंसान की हो ऐसी, तो बदल जाए उन नन्ही कलियों की दुनिया, खुदा की जिस नेमत को हम सभी कहते हैं बेटियां। धन्यवाद। बहुत बहुत खूबसूरत रचना पढ़ी है आपने निशान जी, बहुत मज़ा आया। एक महिला होने के नाते मैं भी एक किसी की माँ हूँ तो किसी की बेटी भी हूँ। मुझे भी अपना एक गीत याद आता है जिसमें माँ को याद करते हुए मैंने कहा था कि तरस रही मैं सुनने को आवाज तेरी, तरस रही मैं सुनने को आवाज तेरी। ये बेटी की पुकार है। हर तरफ है शोर माँ, हर तरफ है शोर माँ, हर तरफ है शोर माना आवाज तेरी। तो बेटी जब घर से विदा हो जाती है तो वो आवाज़ें जो माँ पुकारती है अपनी लाडली को बुलाने के लिए, जो पिता पुकारता है अपने बच्चों को बुलाने के लिए, वो आवाज़ें कानों में गूंजती हैं। लेकिन शायद इतना शोर होता है ससुराल में, शोर इन द सेंस के बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत कुछ होता है। उस समय आप किसी की बेटी नहीं है, किसी की बहू हैं, और इतने रिश्ते हैं, कोई भाभी की तरह पुकारता है, कोई माँ कह के पुकारता है, कोई पत्नी कह के पुकारता है, लेकिन बेटी की तरह केवल और केवल अपना मायका ही होता है जहाँ पर उसे पुकारा जाता है। अपनी लाडो को याद करते हुए बहुत ही अच्छी कविता निशान जी ने हमारे सामने प्रस्तुत की। बहुत बहुत साधुवाद। अपने ही गीत की दो पंक्तियाँ आपके साथ साझा करना चाहूँगी। के राहों में जब कभी कांटे मिल जाते हैं, राहों में जब कभी कांटे मिल जाते हैं, यही दोस्त हैं मेरे मिलकर हिम्मत बढ़ाते हैं। बहुत बढ़िया। राहों में जब कभी पकड़ कर बिठाते हैं, मुझे जाने नहीं देते, पकड़ कर बिठाते हैं, मुझे जाने नहीं देते। देखिए ना, देखिए ना, देखिए ना कितना मुझको ये प्रेम करते हैं। राहों में जब कभी। तो जीवन में इसी तरह की कठिनाइयाँ तो आती रहेंगी दोस्तों। इंसान वही है जो जज्बा रखे उसको पार करने का,
और जीवन में विजय पाने का। तो इसी के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ एक वरिष्ठ हमारे कवि मौजूद हैं, श्री राम जी वर्मा जी, जिन्हें मास्टर राम जी वर्मा भी कहा जाता है और बहुत प्यारी रचनाएं लिखते हैं। बुलंदशहर से आज हमारे बीच मौजूद हैं। हमारा सौभाग्य है कि आज हम उनकी रचना सुन पाएंगे। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मास्टर राम जी वर्मा जी। स्वागत है वर्मा जी, स्वागत है आपका। सर्वप्रथम मैं माता सरस्वती को नमन करता हूँ और कवियों की चौपाल मंच को मैं नमन करता हूँ और उपस्थित सभी कवियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं आपके सामने एक गजल प्रस्तुत करता हूँ। स्वागत। तो उससे एक मुक्तक से जोड़ता हूँ। जी, स्वागत। रात में उजाला करे महताब कहते हैं, दिल में जीवन दे आफताब कहते हैं। वाह वाह। सिर्फ अपने लिए जीना भी कोई जिंदगी है, क्या बात। दूसरों को खुशी दे इंसानी नाम। सच्ची बात कह गए, बहुत बड़ी बात कह गए, बहुत अच्छा। तो गजल का मतलब सुनिए, उससे पेशतर एक मिसरा सुनिए। अंधेरी रात में सितारे टिमटिमाने लगते हैं, चांद की याद में ये सब सर झुकाने लगते हैं। इसे सिजदा कहें या मोहब्बत मेरे दोस्तों, प्यार से जब हम नाम उनका मुस्कुरा कर लिखने लगते हैं। क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उन्हें देखो दिल फूल जैसा खिल गया, उन्हें देखो दिल फूल जैसा खिल गया, तबस्सुम से उनका हाले दिल मिल गया। क्या बात, बहुत बढ़िया सर। अब दूसरा बंद सुनिए, उससे पेशतर एक मिसरा सुनिए। जी, पिला दे आज साकी नसीली नजरों से, ये नशा न उतरे ताउम्र ये मैं खार क्या जाने। बैठकर गिन रहा हूँ इन सितारों को बड़ी देर से, हिजर के इन गुजरे लम्हों की तड़प दिलदार क्या जाने। अब दूसरा बंद सुनिए। चमन से मैंने नायाब फूल को चुना, नायाब फूल को चुना, बड़ी खुशकिस्मती सही वो मिल गया। अब तीसरा बंद सुनिए, उससे पहले एक मिसरा सुनिए। है कितनी मोहब्बत ये सरगोशियां बताती हैं, किसी की याद में रोया सिसकियां बताती हैं। है परदेश में दिलबर आस आज आने की है रब से इबादत घंटियां बताती हैं। बहुत बढ़िया। तीसरा बंद। थी उनकी बड़ी दिल फरेब बातें, थी उनकी बड़ी दिल फरेब बातें, है बैठना मुहाल, अब दिल हिल गया, अब दिल हिल गया। चौथा बंद, उससे पेशतर एक मिसरा सुनिए। फूल जैसी मुस्कान चेहरे पर लाकर तो देखिए, मीठी सुरीली आवाज में कुछ गाकर तो देखिए। गुबरेला नहीं चमन की सतरंगी तितलियां बनो, मिलेगी खुशी गैर को कभी हंसाकर तो देखिए। क्या बात, बहुत बढ़िया। चौथा बंद। थे ढूंढते रहे जिसे हम उम्र भर, थे ढूंढते रहे जिसे हम उम्र भर, छुपा चेहरे पे मिले वो कातिल तिल गया। क्या बात। अब मक्ते का शेर सुनिए, उससे पेशतर एक मिसरा और सुनिए। उल्फत की राह में रिश्ते बदल जाते हैं, गरीबी में सब ये रास्ते बदल जाते हैं। हम सोचते हैं तुम्हें इतना याद ना करें, आंख बंद करते हैं इरादे बदल जाते हैं। क्या बात है, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। नजर को झुकाते आए वो ख्यालों में, नजर को झुकाए आते वो ख्यालों में, नहीं कुछ भी कहते, नहीं कुछ भी कहते, वर्मा लब सिल गया, वर्मा लब सिल गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब इजाजत होती है गीत सुना दूं? जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा देखिए। ओढ़ ली मैंने प्यारी चुनरिया तेरे नाम की, तेरे नाम की। पहला बंद।
मुझको विश्वास बहुत है सपनों में आएगा, सपनों में आएगा, मिलने जब तू आएगा सुंदर उपहार लाएगा। हंसती गाती मैं डोलूं, हंसती गाती मैं डोलूं, क्या पड़ी सर्दी घाम की, क्या पड़ी सर्दी घाम की। क्या बात, बहुत बढ़िया। दूसरा बंद, हर कोई कमाने जाता फौरन वापस आ जाता, फौरन वापस आ जाता, हर दिन गिन गिन काटूं तेरा पयाम न आता, तेरा पयाम न आता। पहले ही मना किया था, पहले ही मना किया था, नौकरी मत कर लाम की। आखिर बंद, तेरे नाम को याद कर हर दम में मुस्काती, हर दम में मुस्काती, तेरा सजन ठीक है कहती बदली आती जाती, कहती बदली आती जाती। बर्मा तो खुशहाल रहे, बर्मा तो खुशहाल रहे, मैं जपती माला राम की, मैं जपती माला राम की। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर वर्मा जी, बहुत बढ़िया। मैं एक मुक्तक के साथ आपको बंद करता हूँ। शिखर देखने को सर उठाना पड़ता है, हासिल करने को परिश्रम करना पड़ता है, मोती सागर तटों पर नहीं मिलते, इस वास्ते गहराइयों में उतरना पड़ता है। तो एक हमारा वीडियो सेगमेंट रहता है। वीडियो सेगमेंट में आज हमारे साथ किरण पांडे जी हैं गोरखपुर से, बहुत ही प्यारी रचनाएं लिखती हैं, उसका भी आप आनंद ले सकते हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सतमोला कवियों की चौपाल में, किरण पांडे जी। सृजन किया है जगत का हमने, मैं ही शक्ति पूंजी अवतारी हूँ। सृजन किया है जगत का हमने, मैं ही सृष्टि पूंजी अवतारी हूँ। मत मानो अब अबला मुझको, मत मानो अब अबला मुझको, मैं ही सृष्टि सृजनकारी हूँ। मत मानो अब अबला मुझको, मैं ही सृष्टि सृजनकारी हूँ। मत समझो लाचार मुझे तुम, मैं भारत की नारी हूँ। मत समझो लाचार मुझे तुम, मैं भारत की नारी हूँ। किया शत्रु को पानी पानी, वक्त हाथों तलवार सजी। किया शत्रु को पानी पानी, वक्त हाथों तलवार सजी। अंगारों पर चलकर भी मैंने जान की ना परवाह करी। अंगारों पर चलकर भी मैंने जान की ना परवाह करी। छुई मुई ना समझो हमको, छुई मुई ना समझो हमको, यह ना समझी अब तुम्हारी है। छुई मुई ना समझो हमको, यह ना समझी तुम्हारी है। मन मानी तू करना चाहा, माफ न करती नारी है। मन मानी तू करना चाहा, माफ न करती नारी है। मत समझो लाचार मुझे तुम, मैं भारत की नारी हूँ। मत समझो लाचार मुझे तुम, मैं भारत की नारी हूँ। चलने दो अब साथ साथ में, चलने दो अब साथ साथ में, जिसकी मैं अधिकारी हूँ। चलने दो अब साथ साथ में, जिसकी मैं अधिकारी हूँ। मत समझो नादान मुझे तुम, मैं सृष्टि सृजनकारी हूँ। मत समझो नादान मुझे तुम, मैं सृष्टि सृजनकारी हूँ। जो भी प्रश्न तुम्हारे हृदय में, उन सब का
उत्तर मैं ही हूँ। जो भी प्रश्न तुम्हारे हृदय में, उन सब का उत्तर मैं ही हूँ। नहीं मेरे अस्तित्व से खेलो, बस रिश्तों की खातिर मुक हूँ। नहीं मेरे अस्तित्व से खेलो, बस रिश्तों की खातिर मुक हूँ। मत समझो लाचार मुझे तुम, मैं भारत की नारी हूँ। मत समझो लाचार मुझे तुम, मैं भारत की नारी हूँ। तुच्छ ज्ञान से ऊपर होकर, तुच्छ ज्ञान से ऊपर होकर, सारी कलुष मिटा लो तुम। तुच्छ ज्ञान से ऊपर होकर, सारी कलुष मिटा लो तुम। मैं हूँ निर्मल गंगा जैसी, मैं हूँ निर्मल गंगा जैसी, चरित्र अधम न बनाओ तुम। मैं हूँ निर्मल गंगा जैसी, चरित्र अधर्म न बनाओ तुम। मर्यादा में रहना सीखो, मैं ज्वलंत सम्मान चिन्हकारी हूँ। मर्यादा में रहना सीखो, मैं ज्वलंत सम्मान चिन्हकारी हूँ। मत समझो लाचार मुझे तुम, मैं भारत की नारी हूँ। मत समझो लाचार मुझे तुम, मैं भारत की नारी हूँ। आज सोच अफसोस बहुत ये, आज सोच अफसोस बहुत ये, जग कुछ की नीयत खोटी है। आज सोच अफसोस बहुत ये, जग कुछ की नीयत खोटी है। जिनके कंधे जिम्मेदारी, मन वही लगा रहा बोली है। जिनके कंधे जिम्मेदारी, मन वही लगा रहा बोली है। सब्र लहर जिस क्षण टूटेगा, सब्र लहर जिस क्षण टूटेगा, दुनिया प्रलय आ जाएगा। सब्र लहर जिस दिन टूटेगा, दुनिया प्रलय आ जाएगा। रोकेगा फिर कौन तबाही, रोकेगा फिर कौन तबाही, सृष्टि धारा बह जाएगा। रोकेगा फिर कौन तबाही, सृष्टि धारा बह जाएगा। ममता को मत रौंदो मूढ़ो, ममता को मत रौंदो मूढ़ो, एक खिलती हुई फुलवारी है। ममता को मत रौंदो मूढ़ो, एक खिलती हुई फुलवारी है। मत समझो लाचार मुझे तुम, मैं भारत की नारी हूँ। मत समझो लाचार मुझे तुम, मैं भारत की नारी हूँ। तो सतमोला कवियों की ये चौपाल आज आपको कैसी लगी, आप हमें ज़रूर बताएं। आप हमें YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे प्रोग्राम से जुड़े रह सकते हैं। अगर आप भी लिखना पसंद करते हैं, कविताएं लिखते हैं, तो हमारे साथ जुड़ने के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9711182183। इस पर आप संपर्क कर सकते हैं और सतमोला कवियों की चौपाल के इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं। और आपको हम वो मंच देंगे जहां से आपको पंख मिलेंगे, अपनी कविताओं को और लिखने की प्रेरणा भी मिलेगी और आप आकाश में उड़ सकते हैं और अपनी रचनाओं को सभी के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। तो अभी के लिए इजाज़त। सतमोला कवियों की चौपाल में अगले हफ्ते फिर से आपसे ज़रूर मुलाकात करूंगी। अब रुचि भैराली जी को दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं सतमोला कवियों की चौपाल में दोबारा।
सतमोला कवियों की चौपाल 20 वर्ष से निरंतर प्रत्येक रविवार को साधना टीवी हर खबर न्यूज पर प्रसारित हो रहा है। 750 से अधिक एपिसोड हो चुके हैं। 20,000 से अधिक कवियों का एक बड़ा परिवार बन चुका है। यहाँ केवल हिंदी ही नहीं, सभी भारतीय भाषाओं की कविताओं का कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम से अब तक 700 से अधिक मंचीय स्थापित कवि दिए हैं, अर्थात सुप्रसिद्ध हो चुके हैं। कवि ने बहुत सुंदर लिखा है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा भी बंदे से पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। अगर आपने भी ऊंचाइयों को छूना है तो आइए सतमोला कवियों की चौपाल। हमारे बीच में अनिल मित्तल जी हैं, आप शुभकामना संदेश दें सतमोला कवियों की चौपाल। नमस्कार, मैं अनिल मित्तल, चेयरमैन सतमोला ग्रुप, सतमोला कवियों की चौपाल के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और आज बड़ा खुशी का मौका है कि आज सतमोला कवियों की चौपाल में आदरणीय महेंद्र सिंह बिट्टा जी आए हैं, उनका आशीर्वाद मिला हमारे को, तो बहुत सौभाग्य की बात है आज। और अगले महीने 15 अगस्त को हम लोग अपने 18 वर्ष पूरे कर रहे हैं सतमोला कवियों की चौपाल के। तो ये बहुत मतलब मेरे लिए तो एक विश्वास नहीं होता मेरे को कि जब मैं 18 साल पहले सतमोला में से जुड़ा कवियों की चौपाल से, तो ये सफ़र इतना लंबा जाएगा, लेकिन परवीन आर्य जी की मेहनत से और लगन से ये सब पॉसिबल हो पाया। और सतमोला परिवार बहुत जुड़ कर इसके साथ खुश है कि देश के नए नए कवियों को इस प्लेटफॉर्म पे मौका मिलता है। और मैं बिल्कुल भरोसा दिलाता हूँ कि ये प्रोग्राम जब तक मैं हूँ जब तक ये चलता रहेगा और बहुत जल्द सिल्वर जुबली भी पूरी करेगा। धन्यवाद। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए, अब आप सीएम नहीं रहे। सतमोला तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? चल सतमोला खाओ, कुछ भी बचाओ।